कुछ मईशत की बात कर लें तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो एक बार फिर एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे हमें कुछ कड़े फैसले करने पड़े हैं। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। इनकी कीमतों में तो क्या, इनकी लेवी में बेसिकली इजाफा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब इन कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई का जो दबाव है वो मज़ीद शिद्दत आती है और वो बोझ आवाम पे ही पड़ता है। तो जब महंगी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत, तो उससे ट्रांसपोर्ट, अशिया ज़रूरिया, रोज़मर्रा अखराजात पर बराह रास्त असर तो लाजमी ही पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। और हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर पेट्रोल बज़ाते खुद इतना महंगा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, यानी जो लेवी है और दीगर टैक्सेस उस पर लग जाते हैं, उसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो डबल हो जाती है। इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, आप साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के। सर अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक और दफ़ा हम यही देख रहे हैं कि लेवी में इजाफा कर दिया गया है। जब हम एनालिसिस करते हैं, एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस इटसेल्फ ऑब्वियसली ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लेवी है वो पेट्रोल को बहुत ज़्यादा महंगा कर देती है। ज़रा इसको हमारे व्यूअर्स के लिए ब्रेक डाउन तो कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है और क्या किसी भी तरीके से हम इसको थोड़ा डाइल्यूट करके अपने आवाम तक लेकर आ सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि जंग बहुत तवील हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग, आज हम 11 मई की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं तेल की कीमत देख रहा था, बिकॉज जो रिस्पांस आया मिडल ईस्ट ईरान से और उसका एक एक्सेप्टेबिलिटी शायद नहीं हुई, तो जो ऑयल है दोबारा $105 पे चला गया है। ब्रेंट 100 पे ट्रेड कर रहा था, 4-5% अप है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि जो इंटरनेशनल प्राइस है वो प्ले इन कर रही है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी। दुनिया भर में इसने एक ग्रोथ को भी हर्ट किया है। अफरात ज़र यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है, लोगों की कुव्वत खरीद टूटी है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं स्पेशली लाइक पाकिस्तान, उनको एक बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और वो दिक्कत पहले तो ये है कि लोगों को जो 250 रुपए का पेट्रोल था वो आज 415 रुपए में मिल रहा है। ये बात भी दुरुस्त है कि इसमें 117 रुपए की एक पेट्रोलियम लेवी है। ये हमने लगाई थी कि जीएसटी ना लगाया जाए, जो कि प्रोविंसेस से होता है, तो इसको फेडरल में ही रखने के लिए एक लेवी लगा दी जाए। वो आज 117 रुपए हो गई है। जब मैं गवर्नमेंट में था और जब हमने ये लगाई थी तो ये 10 रुपए थी, फिर 20 रुपए हो गई, अब 117 हो गई है। काउंटर सिक्लिकल मतलब जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि अगर तेल की कीमत ऊपर जा रही है तो आप इस लेवी को लोअर मेंटेन रखें या नीचे रखें ताकि कीमत बहुत ना बढ़ानी पड़े। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 51 अशियाए खुर्दोनोश जो आप खरीदती हैं वो 15% बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुताबिक, इस फ्राइडे को जो इंडिकेटर रिलीज हुआ। सो ऑब्वियसली जो तकलीफ लोगों तक है वो ना पहुंचे। इसी तरह एक चीज हुकूमत ने जरूर की है कि डीजल पे ये 42 रुपीज 60 पैसा है, उस पर कम रखी है बिकॉज वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, वो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। अब ये बढ़ी क्यों है, इसका जवाब जो है प्रीटी सिंपल, और वो ये है कि एक IMF से एग्रीमेंट है कि इसको 160 रुपए पे रखेंगे, विच मींस 80-80। अब आपने 117 और 43 के करीब रखी है तो ये 160 बन गया है। ये है पूरी कहानी इस वक्त पाकिस्तान की। अच्छा, ये मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा पर्टिकुलर केस इसलिए है कि यहाँ पे सारा फ्रेट मूव होता है रोड्स पर, पैसेंजर ट्रैफिक रोड्स पर मूव होती है, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल पे डिपेंडेंट है। अर्बन कम्यूटिंग जो है वो, जो मेरा ख्याल है 30 मिलियन शायद इस वक्त मोटर बाइक्स हैं, वो भी पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। सप्लाई चेन उस तरह नहीं है, तो जो इन्फ्लेशन यानी कि अफराते जर का इम्पैक्ट है वो ज्यादा आता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। इसलिए इसको जरूर IMF से बात करें कि ट्रांसपोर्ट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल प्राइसेस और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको आप इंडिकेटर है, जिसको आप कहते हैं अफराते जर या इन्फ्लेशन आम जबान में, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो इस पे दोबारा बात कर लें। आई थिंक दैट्स द होल सिनेरियो। डॉक्टर साहब, दो बयानात है मेरे सामने। पहला बयान है अली परवेज मलिक का। उन्होंने ये कहा है, जो आपने गुफ्तगू की, कि भाई क्योंकि IMF ने कहा तो इसलिए हमें लेवी डालनी पड़ी और हमारी उनसे कमिटमेंट है। एक तो चीज़ ये उन्होंने शुगर कोटेड बात की, लेकिन जो हुकूमती तर्जुमान है हुज़ैफा रहमान, वो ये फरमाते हैं भाई अवाम टैक्स ही नहीं दे रही थी तो हम क्या करते, हमने लेवी डाल दी।
अब वो लेवी डाल दी तो अब वो पूरा करे ना। एफबीआर जो है वो अपने पिछले 9-10 महीने के फिस्कल में इतना टैक्स कलेक्ट कर चुका है कि वो तकरीबन अपने टारगेट के करीब आ चुका है। सो हमारी ये पॉलिसी रिग्रेसिव ही क्यों होती है? व्हाई ओनली ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान? देखिए, एक तो बात बिल्कुल आया है कि आईएमएफ से जो प्रोग्राम निगोशिएट हुआ था मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले, उस प्रोग्राम को मनोअन उसी तरह चलाना कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जबकि तेल की कीमत $65 पे ली गई थी और इस वक्त $105 पे है, any good economist will tell you is not the right way to go about it. Yeah. So you need to put a very, very strong team of very, very strong economists together, जो IMF को मॉडल करके समझा सकें कि जो हमने डेफिसिट्स, प्राइमरी सरप्लस जो हमने रखा था, एफबीआर का भी टारगेट, जिसमें इस वक्त 683 अरब का जुलाई टू अप्रैल एक शॉर्टफॉल है, उसमें कुछ मुहर्रिकात वॉर से आ रहे हैं, बाकी हमारी इन्फोर्समेंट और हमारे इश्यूज अपनी जगह हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। सो एक तो शॉर्ट रन में यू नीड टू डू दैट। If a country, and I'm not talking about Pakistan, you know, the other countries I talk to also, this is my advice to them. If you don't do that, तो लोगों पर तकलीफ बढ़ेगी और आपकी ये जो स्टेबिलिटी है ये ग्रोथ में तब्दील नहीं हो पाएगी, बिकॉज आप स्टैग्नेट कर जाएंगे। दैट्स माय आंसर। नंबर 2 आंसर इज द फॉलोइंग। आप 20 साल तो 25 साल तो मुझे इस इकोनॉमी को वॉच करते हुए हो गए हैं, बीच में काम भी किया है। आंसर ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज नहीं करना चाहते तो ये तो आपकी ईमा है ना, इसमें आईएमएफ कहां से आ गया? अगर आप रिटेलर और होलसेलर से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहते तो ये भी आपकी ईमा पर है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप कैपिटल गेन्स, इनकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिकती रही है, ना नो योर कस्टमर करते हैं, ना ही उस पर प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाते हैं, वो डीम ड्यूटी में हमने एक 7E लगा दिया, मैं तो उसको भी समझता था कि ठीक पॉलिसी नहीं है। अगर आप ये सारे काम नहीं करना चाहते, अगर आप प्रॉपरली डेटा इंटीग्रेट करके एक जैसे कहेंगे हाईली प्रोफेशनल इस सिस्टम को नहीं चलाना चाहते, तो फिर आपको आसान एडमिनिस्ट्रेड टैक्स, जिसका नाम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उससे ये 1500 अरब रुपया जो आप कलेक्ट करने जा रहे हैं आप करते रहेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान पे मैं बहुत बुलिश हूं, और इसकी कहने की वजह ये होती है कि अगर ये मसाइल जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप ये ठीक करना शुरू कर दें तो 3 से 5 साल में इन्फ्लेशन उस तरह नहीं होगी डबल डिजिट्स में। सॉरी टू कट यू, वक्त की कमी है, बट वील डेफिनेटली टेक यू नेक्स्ट टाइम एंड टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। जब हम बार बार बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, तो कब तक इनडायरेक्ट टैक्सेशन लोगों को झेलना होगी, ये हमें देखना होगा। क्या ये आसान है इसलिए हम ये कर देते हैं, या हम कोई इन डेप्थ पॉलिसी बना सकते हैं या नहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।